अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन अक्सा अरूज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के अपने वीडियो में मैं आपको जो है वो मेंटल हेल्थ के बारे में बताऊंगी। एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका भी बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसने ही तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है और तकरीबन हमारी पूरी बॉडी जो है वो ब्रेन पर डिपेंड कर रही होती है। तो आज मैं आपको उन फूड्स के बारे में बताऊंगी जो ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इससे रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं, कोई याददाश्त की बीमारी है, अगर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कंसंट्रेशन में इशू है, या और जितनी भी जो है वो बीमारियां हैं, उनकी जो सिम्टम्स हैं उनको कम करेंगी और जो मूड है हमारा उसको इन्हेंस करेंगी। तो आपने ये वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखनी है, ताकि आपको उन सब फूड्स के बारे में पता चल जाए और आप उन फूड्स को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर लें, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज़ फिज़िकल हेल्थ। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फूड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फूड है होल ग्रेन्स। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे सोए, फलियाँ, ओट्स वगैरह। लेकिन हमारा जो ब्रेन है इसको फंक्शन करने के लिए चाहिए हमें एनर्जी, जो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। और ज़्यादातर हम कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में जो ले रहे होते हैं वो होते हैं सिंपल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्लेस कर दें होल ग्रेन्स यानी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे ब्रेन के फंक्शन के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को आहिस्ता आहिस्ता और कंसिस्टेंटली जो है ब्लड में रिलीज़ करवाते हैं, जो ओवरऑल ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और ये जो है वो ब्रेन की मदद करता है। ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड होता है, इसको जज़ब करने में, एब्जॉर्ब करने में कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ब्रेन की मदद करते हैं, जिससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस के जितने भी सिम्टम्स हैं उसको रिलीव होने में, उसको कम करने में हेल्प होती है। और ये ओवरऑल जो है वो ब्रेन के फंक्शन को बूस्ट करता है, इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट फूड है स्पिनच, पालक। पालक और दूसरे पत्तों वाली सब्जियां फोलिक एसिड की एक सॉलिड अमाउंट प्रोवाइड करती हैं ब्रेन को, जिससे जो है वो डिप्रेशन की सिम्टम्स कम होती हैं। इसके साथ साथ इंसोमिया को भी ये प्रिवेंट करती है, क्योंकि इंसोमिया जो है वो बहुत सी ब्रेन जो है फंक्शन इम्पेयरमेंट के साथ रिलेट कर रहा होता है। इसलिए ये इंसोमिया को जब प्रिवेंट करती है तो डिफरेंट दूसरी कंडीशंस जो है वो भी इम्प्रूव हो जाती हैं। इसके अलावा अगर बूढ़ों में या फिर जवानों में भी अक्सर डिमेंशिया, याददाश्त की कमज़ोरी की जो है वो बीमारी सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये इनको भी प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट फूड जो है वो जिसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वो है योगर्ट, दही, जो हर घर में बहुत इजीली दस्तयाब है। आप घर में खुद ही बना सकते हैं, बाज़ार से भी इजीली मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं। प्रोबायोटिक्स जो है वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जो स्ट्रेस है उनकी सिम्टम्स को इम्प्रूव करता है, उनको कम करता है। इसके अलावा दही में मौजूद होता है पोटाशियम और मैग्नीशियम, जो कि ऑक्सीजन को ब्रेन तक पहुँचाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। जब ऑक्सीजन की सही अमाउंट ब्रेन तक पहुंचती है तो ब्रेन अपना तमाम जो फंक्शंस है बहुत ही अच्छे तरीके और प्रॉपर्ली जो है वो करते हैं, जिससे जो है वो ब्रेन का जो फंक्शन है वो बूस्ट कर जाता है, इम्प्रूव होता है, जिससे हमारा मूड भी जो है वो इन्हेंस हो जाता है। दही के अलावा आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं नट्स को, क्योंकि नट्स में मौजूद होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करते हैं। इसके अलावा बादाम में फिनाइल एलानिन मौजूद होता है, जो कि ब्रेन को हेल्प करता है डोपामिन और अदर न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि डोपामिन जो है वो मूड के साथ जो है वो इसका रिलेट है। जब डोपामिन का लेवल लो होगा तो आप जो है वो फीलिंग ऑफ सैडनेस होगी, कोई मोटिवेशन नहीं होगी, मेमोरी पर भी इसका इफेक्ट होगा। तो क्या करेगा फिर फिनाइल एलानिन जो है वो बादाम में मौजूद है, वो डोपामिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवा देगा। जब डोपामिन जो है वो हाई लेवल में मौजूद होगा, इससे जो है वो मूड इन्हेंस हो जाएगा, मूड जो है वो अच्छा हो जाएगा, आपका मोटिवेशन भी आ जाएगी कोई ना कोई काम करने की, और ये मेमोरी को भी जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। तो ये इसके जो है वो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है बादाम के, नट्स के। इसके अलावा जो है ये पार्किंसन डिज़ीज़ की सिम्टम्स हो रही होती हैं जो अक्सर पेशेंट में, उनको भी जो है वो कम कर देता है। नेक्स्ट फूड जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वो है ऑलिव ऑयल, क्योंकि ऑलिव ऑयल में पाए जाते हैं पॉलीफिनोल्स। पॉलीफिनोल्स अल्जाइमर डिजीज़ की सिम्टम्स हैं उसको इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये लर्निंग एबिलिटी और मेमोरी, इसको भी जो है वो इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट फूड जो आप इंक्लूड कर सकते हैं वो है टमाटोस, टमाटर। टमाटर जो है वो भी बहुत इजीली अवेलेबल है। टमाटोस में पाए जाते हैं लाइकोपीन, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये ब्रेन की डिफरेंट जो डिजीज़ है उसको फाइट करने में ब्रेन की जो है वो हेल्प करता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा ये मेमोरी, कंसंट्रेशन और अटेंशन को भी इम्प्रूव करता है।
नेक्स्ट जो फूड आपकी जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है वो है डार्क चॉकलेट। यहाँ पे मैं मिल्क चॉकलेट की बात नहीं कर रही बल्कि डार्क चॉकलेट की बात कर रही हूँ, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं पॉलीफिनोल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ब्रेन फंक्शन में। क्योंकि अगर आपको मेमोरी का मसला आ रहा है, अगर आप जो है वो किसी भी काम में अटेंशन सही से नहीं लगा पा रहे, तो इसके सिम्टम्स को जो है वो इम्प्रूव करेगी। इसके अलावा अगर कभी आपका जो है वो मूड अच्छा नहीं है, आप सैड फील कर रहे हैं, अगर आप तब डार्क चॉकलेट जो है वो खा लेंगे तो ये आपके मूड को जो है वो इन्हेंस कर देगी, आपका मूड जो है वो इससे अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है वो फ़िश को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप हफ़्ते में 1 से 2 बार फ़िश का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसमें जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं और विटामिन डी मौजूद है जो डिप्रेशन के सिम्पटम्स को कम करता है। इसके अलावा मेमोरी को भी इन्हेंस करता है और आपके ओवरऑल मूड को भी जो है वो अच्छा करता है। इसके ऊपर इसका जो है वो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट होता है। तो ये जो है वो चंद फूड हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमने अपनी ना सिर्फ फिज़िकल हेल्थ को जो है वो बेहतर बनाना है बल्कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप जो है वो अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।